हेलो एवरीबॉडी, मैं अनंत गौरव। आप सभी का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य पढ़ने वाले हैं। समय तथा कार्य। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समय तथा कार्य। समय तथा कार्य पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कुछ टर्म्स। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? तो एफिशिएंसी होता है पर डे वर्क। पर डे वर्क यानी कि एक दिन में किया गया कार्य को हम उसी की कार्य क्षमता कहते हैं। पर डे वर्क जितना होता है वही एफिशिएंसी कहलाता है, यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी। एक दिन में किया गया काम को ही हम उसकी एफिशिएंसी कहते हैं या बोलते हैं। कार्य क्षमता, एफिशिएंसी को हिंदी में कहते हैं कार्य क्षमता। ये एफिशिएंसी की डेफिनेशन हो गई। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि मैं पर डे एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता हूँ। तो यहाँ पे 5 कुर्सियाँ जो बना लिया मैंने, वो मेरी एफिशिएंसी हो गई, क्षमता हो गई मेरी कि मुझे एक दिन में 5 कुर्सियाँ बनाना आता है। एक और पॉइंट नोट करना फ्रेंड्स, एफिशिएंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है वो टाइम के होता है। यानी कि अगर किसी कार्य को करने में समय ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि एफिशिएंसी उसकी कम होगी, कार्य क्षमता कम होगी, तभी उसको समय ज़्यादा लग रहा है किसी काम को करने में। अगर कोई व्यक्ति किसी काम को करने में टाइम कम ले रहा है तो यानी कि उसकी क्षमता ज़्यादा है, तभी वो कम समय में ज़्यादा कार्य कर रहा है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। फ्रेंड्स, कभी भी आगे के लिए सवालों में टोटल काम को हम या तो 100% लेट करते हैं या तो 1 मानते हैं और 1। ये याद रखिए, एक पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, जैसे कोई व्यक्ति है वो 3 चेयर बनाता है, 3 चेयर पर डे बनाता है, प्रतिदिन वह 3 चेयर बनाता है और 50 दिनों तक बनाता है। तो टोटल कितनी चेयर बना लेगा? तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ 150 चेयर टोटल बना लेगा 50 दिन में। 150 चेयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है, कुल कार्य बराबर कार्य क्षमता गुणे कार्य को करने में लिया गया समय। लिया गया समय। इंग्लिश में लिख देता हूं, टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इंटू टाइम टेकन टू डू अ वर्क। ये फॉर्मूला हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले को माइंड में रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे सवाल पे आते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है, राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है तथा उसी काम को रहीम 30 दिनों में पूरा करता है,
तो राम और रहीम मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखते हैं, राम किसी काम को 20 दिनों में पूरा करता है, 20 डेज़ में, ठीक है। और उसी काम को रहीम पूरा करता है 30 दिनों में, 30 डेज़ में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकल आएगा। एलसीएम ले लेंगे तो कुल कार्य आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 20 30 का एलसीएम कितना, 60, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया ये यहाँ पे, कुल कार्य। राम 20 दिनों में करता है 60 कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 60/20 यानी कि 3, ठीक। एक दिन में ये 3 काम करेगा, या ऐसे मान लीजिए एक दिन में ये 3 कुर्सियाँ बनाएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और रहीम 30 दिनों में 60 काम करता है, ठीक है। तो इसके दिन ज़्यादा हैं और इसके दिन कम है, इसने कम दिन लिया है, 20 दिन लिया है, इसने 30 दिन लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी। देखना गाइज, आगे मैं बताऊंगा रहीम की अभी एफिशिएंसी, इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी क्योंकि इसने टाइम कम लिया है। तो देखते हैं, रहीम का 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/30 यानी कि 2 काम करेगा। तो इसकी क्षमता है 2, एक दिन में 2 काम करने की। देखा, यहाँ से मैं प्रूफ भी कर दिया जो मैं पीछे आप लोगों को समझाया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हाँ, चलिए क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि राम और रहीम मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो टोटल काम है हमारे पास 60, टोटल वर्क है 60, और राम और रहीम मिलकर पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो राम एक दिन में 3 काम करता है, रहीम एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम किए, 5 काम किए। राम प्लस रहीम 5 काम किए, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे। अगर एक दिन में 5 काम करते हैं तो /5, 12 पंचे 60, यानी 12 दिनों में ये 60 काम कर देंगे। 12 दिनों में ये काम कंप्लीट कर देंगे, दोनों मिलकर अगर करेंगे तो। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, उसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिन भाइयों को नहीं समझ में आया होगा इसमें एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए किसी काम को 25 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 40 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए करते हैं। ए करता है 25 दिनों में काम पूरा, 25 डेज, और बी उसी काम को करता है 40 दिनों में, 40 डेज। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम निकालना आता है आप लोगों को। चलिए एलसीएम निकालना बताता हूँ। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, 40 लिख लिया। 40 क्या होता है, 8 पंचे 40, ठीक। 25 क्या होता है, 5 गुणे 5, यहाँ पे 5 आ चुका है ऑलरेडी, 5 आ गया है। एक 5 से मल्टीप्लाई और कराएंगे, कितना बन जाएगा, 40 पंचे 200, ठीक है फ्रेंड्स। इसका एलसीएम आ गया, यानी कि टोटल वर्क आ गया। जो एलसीएम निकलता है वो कुल कार्य निकलता है, ये ध्यान रखना है। जो एलसीएम होता है वो कुल कार्य होता है। तो 25 दिन में इसने 200 काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 25 अट्ठे 200, यानी कि 8 काम करेगा एक दिन में। यानी एक दिन में 8 कुर्सियाँ बनाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए। और बी कितना, 40 दिन में 200 काम करता है टोटल, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 40 पंचे 200, यानी कि 5 काम करेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये एक एक दिन का इनकी काम आ गया है, ए का और बी का। ए 8 काम करता है एक दिन में, बी 5 काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिल के कितना काम करेंगे एक दिन में, 8 5 13 काम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा है तो जो टोटल वर्क है
उसी काम को यानी कि 200 को वो कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर। तो टोटल है काम 200 और बटे में 13, 8 5 13, 13 से काटिए, 13 एक कम 13, हासिल आया 7, 13 पचे 65, 5 बटे 13, 5 बचेगा। तो हमें सही बटे में आंसर निकालना है, तो 15 सही 5 बटे 13 दिन, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक बार और देखते हैं। देखिए A 25 डेज में टोटल वर्क है 200, 200 काम करता है तो एक दिन में 8 काम किया होगा, और B 40 दिन में 200 काम करता है तो एक दिन में 5 काम किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रखा है तो A और B मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो A और B का काम कितना हो गया, एक दिन का 13 काम हो गया, एक दिन का 13 काम हो गया। टोटल काम है हमें 200, ठीक है, टोटल काम है हमें 200। तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 13 से भाग लगा देंगे तो उसके दिन निकल आएंगे। 15 सही 5 बटे 13। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को अभी भी न समझ में आया हो तो एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने कुछ देर पहले, वो क्या था, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन में किया गया कार्य इज इक्वल्स टू काम करने में लिया गया समय, यानी कि टाइम निकल आएगा। तो हमें ये टाइम ही निकालना है कितने दिनों में। तो ये है टोटल वर्क 200, एफिशिएंसी है एक दिन की, दोनों को मिला के 13। बस हमें डिवाइड कर देना है, दिन हमारे निकल जाएंगे यहाँ पे। जिसको ना समझ में आया वो ऐसा समझ ले इस फार्मूले को लगा के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मोहन, सोहन एवं करीम कोई काम क्रमशः 45, 65, 75 दिनों में करते हैं तो एक साथ मिलकर वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। मोहन है जो है वो 45 दिनों में करते हैं काम, और सोहन वही काम 65 दिनों में करते हैं, और करीम वही काम 75 दिनों में करते हैं। ये एम शॉर्ट में लिखा है, सोहन का एस और करीम का के। ठीक है, इन तीनों का हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कुछ ज़्यादा ही बड़ा आएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव ही हो जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए कोई बात नहीं, सबसे बड़ी संख्या हम 75 यहाँ लिखेंगे। 75 क्या होता है, 15 पचे 75, यानी कि 15 और 5 आ चुका है यहाँ पे। ये क्या है, 13 पचे 65, 5 आ चुका है तो 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे, 13 नहीं आया था। ये क्या बनेगा, 15 तियाँ 45, 15 आ चुका है, 3 नहीं आया तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब ये इसका टोटल वर्क आ गया। मैं इसका मल्टीप्लाई नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें एक दिन का काम निकालना पड़ेगा अभी। तो 45 काम करता है, 45 दिनों में ये टोटल वर्क इतना करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसको भी और थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, 15 पचे 75। ठीक है, हाँ, एक दिन का काम निकल आएगा, बटे 45 करेंगे तो ये 15 और 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, 13 पचे 65, यानी कि एक दिन का काम 65 हो जाएगा, बचेगा। 65 दिनों में इतना काम करता है तो एक दिन का काम कितना निकलेगा सोहन का, 13 पचे 65, बचा 15 गुणे 3 यानी कि 45। एक दिन की इसकी कार्य क्षमता 45 आई। 75 दिनों में इतना काम करता है तो एक दिन का कार्य क्षमता कितना आएगा, 15 पचे 75 कैंसिल हो जाएगा, 13 तियाँ 39 आएगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे, मोहन प्लस सोहन प्लस करीम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसका लेकिन मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। टोटल वर्क कितना आया,
75 और गुणे ये 39 कराना पड़ेगा। इधर हम साइड में कर लेते हैं। 75 गुणे 39, नपना 45, हासिल आया 4, 9 7 63, 63 प्लस 15 73, 5 78 और 4 82, हासिल आया 8, 17 21 8 29, यानी कि 29 25। टोटल काम है 29 25। टोटल काम अगर इतना है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिल के कितना हो जाएगा ये मिलने के बाद? 45 65 प्लस 45 प्लस 39, 149 आ जाएगा। देखिए 5 5 10, 10 9 19, हासिल आया 1, 6 4 10, 3 13, 13 1 14, यानी कि 149। इतने दिन लगेंगे हमें। ऑप्शन में भी हमें ये दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा आंसर हो गया। तीनों सवाल उसी टाइप के थे, एक ही टाइप के सवाल थे ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो यूज़फुल लग रहे हैं आप लोगों की नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।